इसराइल की स्ट्रेटजी ये थी कि वो हर थोड़े अरसे बाद ईरान के साथ एक झड़प करता रहे, जिससे ईरान का मिसाइल स्टॉक कम से कम होता जाए और ईरान जब तक वो स्टॉक पूरा करे इससे पहले फिर झड़प कर ली जाए। ये दूसरा ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये था कि किसी भी तरह रजीम करके रजा पहलवी को एक कठपुतली की तरह बिठा दिया जाए और अपने मकासद हासिल कर लिए जाएं, लेकिन वो ऑप्शन फिलहाल मुकम्मल नाकाम है, इसलिए दूसरे ऑप्शन पर ही काम जारी है। इसराइल और अमेरिका को ये लगता है कि जंग शुरू भी वो खुद ही करेंगे और खत्म भी वो खुद ही करेंगे, क्योंकि इनके नजदीक ईरान तो शुक्र करेगा कि जंग किसी तरह खत्म हो। तो इसराइल और अमेरिका वक्फे से ये छोटे वक्त में बड़ी झड़पें करके आहिस्ता आहिस्ता ईरान की दिफाई ताकत को कमजोर करते करते खत्म कर देंगे। लेकिन मसला ये खड़ा हो गया है कि ईरान ने जंग के खात्मे का फैसला अपने हाथों में ले लिया है। यानी दूसरे अल्फाज में यूं कह सकते हैं कि इसराइल और अमेरिका के इम्तिहान में वो पेपर आ गया जिसका सिलेबस में जिक्र ही नहीं था। अब इससे अगला ऑप्शन क्या है? अब इससे अगला ऑप्शन ये है कि क्योंकि इसराइल और अमेरिका जाती तौर पर इस जंग को ज्यादा लंबा नहीं खींच सकते, इसलिए इनकी ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये है कि इस जंग में अरब मुमालिक को शामिल किया जाए। जैसा कि आप सबको इल्म है, सऊदी अरब में अरामको कंपनी के सेटअप पर यानी ऑयल रिफाइनरी पर भी मिसाइल हमला हुआ है। दावा यह किया जा रहा है कि ईरान ने किया है, जबकि ईरानी वजारत खारजा ने इस दावे को रिजेक्ट कर दिया है कि ईरान ने सऊदी अरब में किसी ऑयल रिफाइनरी को टारगेट नहीं किया। तो सवाल यह है कि सऊदी अरब में ऑयल रिफाइनरी को टारगेट ईरान ने नहीं किया तो आखिर किसने किया है? यानी अगर कोई ज्यादा ही माकूफुल अकल इंसान है उसे समझ नहीं आएगी कि यह हमला किसने किया है। नॉर्मल इंसान जो थोड़ा भी शऊर रखता है उसको समझ आ जाएगी कि यह हमला किसने और क्यों किया है। दूसरी जानिब अमेरिका में एक रिपोर्ट लीक की गई है कि ईरान पर हमले के लिए शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान ने ट्रंप पर जोर डाला है। यह रिपोर्ट भी ऐसे वक्त में लीक की गई है जब जंग जोरों पर है और ताकि ईरानी असरी हल्कों को भी सऊदी अरब पर ज्यादा से ज्यादा गुस्सा दिलाया जा सके। यानी एक तरफ सऊदी ऑयल रिफाइनरी पर हमला करके सऊदियों को ईरान से बदजन किया जा रहा है और दूसरी जानिब एक ऐसी रिपोर्ट जिसकी कहीं कोई तस्दीक नहीं, वो लीक करके ईरान को सऊदियों से बदजन करने की कोशिश है। कुल मिलाकर आप यूं समझ लें कि कोशिश यही है कि अरबों और ईरान के आपस में सींग फंसाकर खुद इसराइल और अमेरिका बैकफुट पर चले जाएं और जब भी जंग थोड़ी ठंडी हो फिर किसी जानिब तीली लगाकर फिर तमाशा देखना शुरू कर दें, यानी मशरिक़ वुस्ता में आग बुझने ना दें। अब यहां तक की सूरत हाल के मुताबिक अगर मुस्तकबिल को देखा जाए तो सिनेरियो कुछ यूं बनता है, अगर अरब मुमालिक कुछ ना भी करें, सिर्फ न्यूट्रल रहें, तो भी मामला इसराइल और अमेरिका के हाथ से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर अरब मुमालिक इनके ट्रैप में आ जाते और ईरान से सींग फंसा लेते हैं तो ये अपने पूरे खित्ते की तबाही खुद कर लेंगे, जबकि इसराइल और अमेरिका का टारगेट भी यही है, यानी धमाके करके इल्जाम ईरान पर। यानी बात वही कि अरबों को ईरान के साथ लड़ाया जा सके। क्या अमेरिका और इसराइल इसमें कामयाब हो जाएंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।